सवाल ने बोला है कि कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 में tan a प्लस कॉट ए। देखो ध्यान से देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो शोभित भैया किस तरह से कर रहे हैं, फिर उसके बाद जीडीपी स्क्वायर मिलेगा उसमें करना, ठीक है। देखो कोसेक ए माइनस साइन ए, क्या मैं कोसेक को 1/sin लिख सकता हूं? तो मेरे को सिमिलर चीज दिख रही है भाई। एलएचएस को सॉल्व करें, एलएचएस को अगर सॉल्व करना शुरू करें तो मैं कोसेक को 1/sin लिख देता हूं, और ये साइन ऐसे का ऐसा है। देखो ना, दोनों एक तरह के बनते हुए दिख रहे हैं। सेक और कॉस में कोई रिलेशन होता है भाई? सेक को मैं 1/cos a लिख सकता हूं और माइनस कॉस ए। देखो एक तरह के बनते हुए दिख गए। एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं तुम्हें पता है ना? 1 ऐसे कैसा लिख दिया, 1 के पास साइन है, यहां भी साइन है तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ए ऐसे कैसा ही लिख दिया। साइन ए के पास अपॉन में क्या है, 1 है, और यहां साइन है तो साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे कॉस ए एलसीएम होगा और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला में याद है, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये माइनस, ये कॉस स्क्वायर इधर ले जाएं या ये साइन स्क्वायर इधर ले जाएं तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगी। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, अपॉन में साइन है ऐसे का ऐसा ही। सिमिलरली क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को, भाई अब कॉस स्क्वायर ए को इधर ले जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और अपॉन में कॉस ए ऐसे का ऐसा ही। ये समझ में आया? अब देखो, एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, तो यह बन रहा है ये कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारा एलएचएस बन रहा है। एलएचएस इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसके आगे क्या सॉल्व करें? हमें इसको टैन कॉट में लाना है। कॉस और साइन को टैन कॉट में कैसे लेके आए, बहुत भारी पड़ रहा है। तो एलएचएस जितना सॉल्व हो रहा है वहीं तक छोड़ दो। ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, जहां तक एलएचएस सॉल्व हो पा रहा है वहीं तक करके इसको छोड़ दो। अब देखो, अब आरएचएस पे आ जाओ, अब आरएचएस सॉल्व करो। भाई एलएचएस जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आरएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन में tan a प्लस कॉट ए है। हमें साइन कॉस चाहिए, तो tan कॉट को साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan कॉट को साइन कॉस में कैसे, क्योंकि हमें ये लाना है ना। अब आरएचएस को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 अपॉन में tan a को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। लिख सकते हैं ना ऐसे, ये लिख दिया। एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो अपॉन में ये नीचे जो है अपॉन में एलसीएम ले लिया अपन ने, 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए एलसीएम ले लिया। अब देखो इसके पास साइन है, साइन के पास कॉस है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, प्लस कॉस ए ऐसे का ऐसा ही लिख दो। ये कॉस ए ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, कॉस ए ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। क्या कॉस के पास साइन है, कॉस के पास साइन ऑलरेडी है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई, ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, मैं तुम्हें फिर बताता हूं। देखो जैसे मान लो 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई है। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपॉन में जो भी नीचे है मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू वाई। अब देखो 1 ऐसे कैसा लिख दिया, 1 के पास क्या है, एक्स है, क्या नहीं है, वाई नहीं है, तो वाई मल्टीप्लाई, प्लस 1 ऐसे कैसा लिख दिया। इस वाले 1 के पास y है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो x मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं, है ना। फिर से बता रहा हूं, देखो नीचे में x y मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी है मल्टीप्लाई कर दो। ये ऐसे का ऐसा लिखा, इसके पास x है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो y मल्टीप्लाई, जो नहीं है वो दे दो। प्लस है, प्लस लगा दिया, 1 है, इस 1 के पास y है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो इसको x दे दो।
तो इस तरह से मल्टीप्लाई एलसीएम लेते हैं। मैंने इस तरह से यहां पे एलसीएम लिया है, देखो अब देखो समझ में आएगा तुम्हें। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस ए साइन ए, ये साइन ए ऐसे कैसा लिखा, इस वाले साइन के पास क्या है, कॉस है, कॉस है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन दे दो, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे का ऐसा, कॉस ए ऐसे का ऐसा। इस वाले कॉस के पास साइन है, साइन ऑलरेडी है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस इसको दे दो, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन है, अपॉन में बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखो ये आरएचएस भी सॉल्व होके कॉस इंटू साइन आ गया, और एलएचएस भी कॉस इंटू साइन था, आरएचएस भी कॉस इंटू साइन है। तो सिंस, ऐसे लिख दोगे लास्ट में तुम, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो हेंस प्रूव्ड एचपी, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए, तो हेंस प्रूव्ड एचपी। कितनी भीड़ भाग गई भाई साहब, कितनी भीड़ भाग गई है भैया, आपसे पहले सॉल्व कर दिया, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, कितनी भीड़ भाग गई है। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी, कोई डाउट है तो बताओ। वापस समझा दो, देखो वापस समझा रहा हूं, देखो कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, पहले एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करा, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लिया, एलसीएम लेना मैंने तुम्हें बता ही दिया है, अपॉन में साइन लिया, इस 1 के पास साइन था, साइन है कुछ नहीं दे रहे, साइन लिखा, साइन के पास 1 है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां पे भी एलसीएम लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, एलएचएस बन गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आरएचएस को सॉल्व करा, tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया, ये आरएचएस बन गया। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, हेंस प्रूव। एलसीएम ले रहे हम, कुछ नहीं कर रहे, एलसीएम ले रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, इतना बेसिक है, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है।